रेडियो जीवे पाकिस्तान डिजिटल खुसूसी रिपोर्ट ABC की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के यूमी यादगार मेमोरियल डे के मौके पर मुल्क के जंगी हलाक शदगान को खिराज अकीदत पेश करने के लिए सायरन बजाए गए। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू। जैसा कि वजीर आजम ने ऐलान किया कि ईरान के साथ तनाज़ा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हमने अभी तक अपना काम मुकम्मल नहीं किया है, लेकिन दुनिया पहले ही अपना दिफा करने के हमारे पख्ता इज़्म को तस्लीम कर चुकी है। मीथियो डोरान ने बताया कि जंगबंदी की डेड लाइन करीब आते ही दर्जनों अमरीकी साबिक फौजियों और उनके खानदानों को कैपिटल हिल पर जंग के खिलाफ एहतजाज किया। इस एहतजाज के दौरान उनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्रिस्टीना सार्सन, अमरीकी फौज की साबिका अहलकार, कहती हैं, हम सब इराक और अफगानिस्तान के तजर्बे से जानते हैं कि एक ऐसी जंग जो एक माह के लिए शुरू होती है वो 6 माह में बदल जाती है और फिर 6 साल तक जारी रहती है और आखिरकार एक दहाई पर मुहीत हो जाती है। मैं देख सकती हूं कि ये सब कहां जा रहा है, लेकिन अमरीकी सदर का कहना है कि अगर ईरान के साथ किसी मुआहदे तक न पहुंचा जा सका तो इस बात का इम्कान बहुत कम है कि वो बुध की रात वाशिंगटन वक्त के मुताबिक के बाद जंगबंदी में तौसिया करेंगे। उनका मौक़िफ़ है कि इन पर किसी किस्म का दबाव नहीं डाला जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप, साबिक अमरीकी सदर, ट्वीट का हवाला। मैंने झूठी खबरों में पढ़ा है कि मुझ पर मुआहदा करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। ये सच नहीं है। मैं किसी कस्म के दबाव में नहीं हूं। ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि आया पाकिस्तान में अमन मुज़ाकरात का दूसरा दौर आगे बढ़ेगा या नहीं। तेहरान। आबनाए हरमुज़ के करीब अमरीका के कब्जे में लिए गए ईरानी परचम वाले कार्गो जहाज की वापसी का मुतालबा कर रहा है और वाशिंगटन पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा रहा है। इस्माइल बकाई, तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा, ने कहा, यह सब इस बात का सबूत है कि अमरीका बज़ाहिर सफारती अमल में संजीदगी का मुज़ाहिरा नहीं कर रहा, जबकि अमरीका और ईरान अपने मुज़ाकिरात की सूरत-हाल के बारे में मिले जले पैगामात दे रहे हैं। इसराइल और लुबनान के दरमियान दूसरी मुलाकात की तस्दीक हो गई है। तवक्का है कि अमन मुज़ाकिरात इस हफ्ते के आखिर में वाशिंगटन में होंगे। लुबनान में जंगबंदी की मियाद खत्म होने से चंद दिन पहले और हिज़्बुल्लाह के बगैर हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की बमबारी के दौरान 2000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चों समेत बहुत से शहरी भी शामिल हैं। लुबनान भर में खानदान अपने हिलाक शदगान की तदफीन कर रहे हैं, जबकि जंगबंदी ताहाल बरकरार है। ये है रेडियो जीवे पाकिस्तान डिजिटल। मजीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। आपकी और हमारी पहचान FM जीवे पाकिस्तान। रेडियो जीवे पाकिस्तान डिजिटल खुसूसी रिपोर्ट ABC की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के यूमी यादगार मेमोरियल डे के मौके पर मुल्क के जंगी हलाक शदगान को खिराज अकीदत पेश करने के लिए सायरन बजाए गए। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू। जैसा कि वजीर आजम ने ऐलान किया कि ईरान के साथ तनाज़ा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हमने अभी तक अपना काम मुकम्मल नहीं किया है, लेकिन दुनिया पहले ही अपना दिफा करने के हमारे पख्ता इज़्म को तस्लीम कर चुकी है। मीथियो डोरान ने बताया कि जंगबंदी की डेड लाइन करीब आते ही दर्जनों अमरीकी साबिक फौजियों और उनके खानदानों को कैपिटल हिल पर जंग के खिलाफ एहतजाज किया। इस एहतजाज के दौरान उनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्रिस्टीना सार्सन, अमरीकी फौज की साबिका अहलकार, कहती हैं, हम सब इराक और अफगानिस्तान के तजर्बे से जानते हैं कि एक ऐसी जंग जो एक माह के लिए शुरू होती है वो 6 माह में बदल जाती है और फिर 6 साल तक जारी रहती है और आखिरकार एक दहाई पर मुहीत हो जाती है। मैं देख सकती हूं कि ये सब कहां जा रहा है, लेकिन अमरीकी सदर का कहना है कि अगर ईरान के साथ किसी मुआहदे तक न पहुंचा जा सका तो इस बात का इम्कान बहुत कम है कि वो बुध की रात वाशिंगटन वक्त के मुताबिक के बाद जंगबंदी में तौसिया करेंगे। उनका मौक़िफ़ है कि इन पर किसी किस्म का दबाव नहीं डाला जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप, साबिक अमरीकी सदर, ट्वीट का हवाला। मैंने झूठी खबरों में पढ़ा है कि मुझ पर मुआहदा करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। ये सच नहीं है। मैं किसी कस्म के दबाव में नहीं हूं। ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि आया पाकिस्तान में अमन मुज़ाकरात का दूसरा दौर आगे बढ़ेगा या नहीं। तेहरान। आबनाए हरमुज़ के करीब अमरीका के कब्जे में लिए गए ईरानी परचम वाले कार्गो जहाज की वापसी का मुतालबा कर रहा है और वाशिंगटन पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा रहा है। इस्माइल बकाई, तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा, ने कहा, यह सब इस बात का सबूत है कि अमरीका बज़ाहिर सफारती अमल में संजीदगी का मुज़ाहिरा नहीं कर रहा, जबकि अमरीका और ईरान अपने मुज़ाकिरात की सूरत-हाल के बारे में मिले जले पैगामात दे रहे हैं। इसराइल और लुबनान के दरमियान दूसरी मुलाकात की तस्दीक हो गई है।
तवक्का है कि अमन मुज़ाकिरात इस हफ्ते के आखिर में वाशिंगटन में होंगे। लुबनान में जंग बंदी की मियाद खत्म होने से चंद दिन पहले और हिजबुल्लाह के बगैर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की बमबारी के दौरान 2000 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें खवातीन और बच्चों समेत बहुत से शहरी भी शामिल हैं। लुबनान भर में खानदान अपने हिलाक शदगान की तदफीन कर रहे हैं, जबकि जंग बंदी ताहाल बरकरार है। ये है रेडियो जीवे पाकिस्तान डिजिटल। मजीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। आपकी और हमारी पहचान FM जीवे पाकिस्तान। रेडियो जीवे पाकिस्तान डिजिटल खुसूसी रिपोर्ट ABC की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के यूमी यादगार मेमोरियल डे के मौके पर मुल्क के जंगी हलाक शदगान को खिराज अकीदत पेश करने के लिए सायरन बजाए गए। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू, जैसा कि वजीर आजम ने ऐलान किया कि ईरान के साथ तनाज़ा अभी खत्म नहीं हुआ है, हमने अभी तक अपना काम मुकम्मल नहीं किया है, लेकिन दुनिया पहले ही अपना दिफा करने के हमारे पख्ता इज़्म को तस्लीम कर चुकी है। मीथियो डोरान ने बताया कि जंग बंदी की डेड लाइन करीब आते ही दर्जनों अमरीकी साबिक फौजियों और उनके खानदानों को कैपिटल हिल पर जंग के खिलाफ एहतजाज किया। इस एहतजाज के दौरान उनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्रिस्टीना सार्सन, अमरीकी फौज की साबिका अहलकार, कहती हैं, हम सब इराक और अफगानिस्तान के तजर्बे से जानते हैं कि एक ऐसी जंग जो 1 माह के लिए शुरू होती है वो 6 माह में बदल जाती है और फिर 6 साल तक जारी रहती है और आखिरकार 1 दहाई पर मुहीत हो जाती है। मैं देख सकती हूं कि ये सब कहां जा रहा है, लेकिन अमरीकी सदर का कहना है कि अगर ईरान के साथ किसी मुआहदे तक न पहुंचा जा सका तो इस बात का इम्कान बहुत कम है कि वो बुध की रात वाशिंगटन वक्त के मुताबिक के बाद जंग बंदी में तौसिया करेंगे। उनका मौक़िफ़ है कि इन पर किसी किस्म का दबाव नहीं डाला जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप, साबिक अमरीकी सदर, ट्वीट का हवाला, मैंने झूठी खबरों में पढ़ा है कि मुझ पर मुआहदा करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। ये सच नहीं है, मैं किसी कस्म के दबाव में नहीं हूं। ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि आया पाकिस्तान में अमन मुज़ाकिरात का दूसरा दौर आगे बढ़ेगा या नहीं। तेहरान, आबनाए हरमुज़ के करीब अमरीका के कब्जे में लिए गए ईरानी परचम वाले कार्गो जहाज की वापसी का मुतालबा कर रहा है और वाशिंगटन पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा रहा है। इस्माइल बकाई, तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा, ने कहा, यह सब इस बात का सबूत है कि अमरीका बज़ाहिर सफारती अमल में संजीदगी का मुज़ाहिरा नहीं कर रहा, जबकि अमरीका और ईरान अपने मुज़ाकिरात की सूरत-हाल के बारे में मिले जले पैगामात दे रहे हैं। इसराइल और लुबनान के दरमियान दूसरी मुलाकात की तस्दीक हो गई है। तवक्का है कि अमन मुज़ाकिरात इस हफ्ते के आखिर में वाशिंगटन में होंगे। लुबनान में जंग बंदी की मियाद खत्म होने से चंद दिन पहले और हिजबुल्लाह के बगैर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की बमबारी के दौरान 2000 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें खवातीन और बच्चों समेत बहुत से शहरी भी शामिल हैं। लुबनान भर में खानदान अपने हिलाक शदगान की तदफीन कर रहे हैं, जबकि जंग बंदी ताहाल बरकरार है। ये है रेडियो जीवे पाकिस्तान डिजिटल। मजीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। आपकी और हमारी पहचान FM जीवे पाकिस्तान।